नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखते हैं। सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स लागू करने जा रहा है। इससे 1961 वाला पुराना टैक्स कानून खत्म हो जाएगा। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के शब्द नहीं रहेंगे। अब सिर्फ टैक्स ईयर कहा जाएगा। सैलरी पाने वालों को 12 लाख रुपए तक का आय टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसी के साथ इस कानून का मकसद है टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। EPFO ऑफिस का पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह काम करेंगे। अब किसी भी शहर में EPFO ऑफिस में जाकर काम कराया जा सकेगा। और इसी के साथ इसके लिए सिग्नल विंडो सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। खाता धारकों को बार बार रजिस्टर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को कवर करना है। इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। 31 दिसंबर तक कुछ जरूरी काम निपटाने का मौका है। आधार पैन लिंक कराने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। और इसी के साथ 31 दिसंबर तक गाड़ी खरीदना फायदेमंद हो सकता है। 1 जनवरी से कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती हैं। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने का भी अच्छा समय है। ब्याज दरें आगे चलकर कम हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी के बयान पर विवाद हुआ है। उन्होंने बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात कही। इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है। और इसी के साथ इस बयान को सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। मामला अब राजनीतिक बहस बन गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को गांधी नाम से दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदला गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फायदा सिर्फ अमीर लोगों को मिल रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार ने इस फैसले के खिलाफ देश भर में अभियान चलाएगी। यह मुद्दा राजनीतिक बहस का कारण बन गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की ओर से स्पोर्ट कोटे के तहत कांस्टेबल GD के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 27 दिसंबर से शुरू हो रही है। और इसी के साथ BSF कांस्टेबल GD स्पोर्ट कोटा भर्ती के अंतर्गत 30 से ज्यादा अधिक खेलों को शामिल किया गया है। इनमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बॉलीवुड, शूटिंग, तैराकी, योग समेत कई अन्य खेल शामिल की गई हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। अखिलेश यादव ने SIR को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में 2.79 करोड़ वोटरों के नाम काटे गए हैं, जो कि वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को सार्वजनिक होगी। औसतन हर विधानसभा में 70,000 वोट कम हुए हैं। और इसी के साथ बीजेपी के प्रयासों के बाद भी वोटर संख्या नहीं बढ़ी। मामला अब राजनीतिक विवाद बन गया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रतापगढ़ से विधानसभा राजा भैया को 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा तोहफे में मिला है। यह घोड़ा महाराष्ट्र से AC एम्बुलेंस के जरिए प्रतापगढ़ लाया गया। कुंडा के भदरी किले में राजा भैया ने घोड़े का तिलक लगाकर स्वागत किया। और इसी के साथ उन्होंने अपने घोड़े को गुड़ भी खिलाया। यह घोड़ा मारवाड़ी नस्ल का है। इसका नाम विजयराज बताया गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। सर्द हवाएं चल रही हैं। गोरखपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा समेत 30 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। कई जगह तो विजिबिलिटी बहुत शून्य पड़ गई है। बुलंदशहर में कोहरे की वजह से एक के बाद एक 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। ऐसे में प्रयागराज, प्रतापगढ़ और श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में 10 लोग घायल हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। वाराणसी के PCS अफसर के मासूम बेटे, बेटी, सास और साढ़ू के बच्चे की मौत हो गई है। उनकी पत्नी और साले साली की हालत गंभीर हो गई है। PCS अफसर की पत्नी छुट्टियां मनाने बच्चों के साथ बिहार के छपरा गई थी। ठंड से बचने के लिए परिवार ने अंगीठी जलाया, जिसके कारण यह हादसा हो गया।